आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 का जो है नेक्स्ट पार्ट जो कि है 4 नंबर। ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं 17 के 3 पार्ट यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और क्वेश्चन नंबर 16 के जो भी बचे हुए थे 5 और 6 पार्ट पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं हम लोग। एक्सरसाइज चले थे 8.1 बुक बालाजी पब्लिकेशंस की। तो क्वेश्चन नंबर 17 का 4 पार्ट ये log sec x प्लस tan x का हम लोगों को ज्ञात करना है, अवकलन करना है इसका। ठीक है, निम्न फलनों का x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना या यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं y बराबर दिया गया है हम लोगों को log sec x प्लस tan x। हम लोग जानते भी हैं log x का अवकलन जानते हैं क्या होता है, log x का अवकलन क्या होता है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, वो होता है 1/x। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है log sec x प्लस tan x का अवकलन क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन तब भी हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस tan x, ये मंझला ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, इतने को मान लीजिए क्या, t, माना सेक x प्लस tan x बराबर किसके है, पूरा किसके है, t के। ठीक है, अब इस साइड भी डिफरेंशिएशन करेंगे, इस साइड भी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका भी अवकलन पूरे करेंगे, इसका भी अवकलन करेंगे। तो सेक x का क्या हो जाता है अवकलन, सेक x इंटू tan x, क्योंकि जब सेक x का अवकलन जो फार्मूला होता है, तो सेक x का जो फार्मूला होता है अवकलन किया जाएगा तो आता है सेक x इंटू tan x। इसी तरीके से अगर बात की जाए tan x का, तो उसका होता है सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ हो गया सेक x का अवकलन क्या हो गया, सेक x इंटू tan x, और tan x क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और dx दोनों के साथ में रहेगा। या ऐसे भी कर सकते थे सेक x इंटू tan x, जब सेक x का अवकलन किया तो यहाँ पे सेक x इंटू tan x बाद में गुणे में dx लिख देते, फिर सेक स्क्वायर x इंटू dx लिख देते, लेकिन हम टोटल ब्रैकेट लगा लिए, बाद में लिख दिए dx। t का हो जाएगा 1, लिखेंगे dt। अगर यहाँ से बात की जाए तो सेक x इंटू tan x प्लस सेक स्क्वायर x, dx को उस साइड भेज देंगे राइट साइड, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। बस अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर dy बाई dx, इसको समीकरण के तरीके से भी मान सकते हो। समीकरण 1 माने थे, यहाँ पे समीकरण 2 डाल लीजिएगा। तो dy बाई dx लॉग क्या हो गया, अब इतना क्या मान लिए, t। ठीक है, लॉग t, यहाँ पे x है, यहाँ पे t दिख रहा है, तो इसको हमको t बनाना पड़ेगा। तो t कैसे बनेगा, देखिए d बाई डी टी, यहाँ हमको t लाने हैं किसी तरीके से, तो हमने यहाँ dt लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ जब dt लिखे तो यहाँ हम dt लिख दिए, और dx जो था पहले यानी dt कैंसिल कर दिया, ये अंश में हर में कैंसिल कर दिया, तो dx ही नीचे बचा हुआ है। ठीक है, और हमारा डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा, क्योंकि जो फलन दिया होगा आगे वही, अगर यहाँ x में दिया होता तो यहाँ x दिखना चाहिए था dx, अगर यहाँ पे v दिया होता तो यहाँ dv दिखना चाहिए था। तो हमने यहाँ पे हमको t मिल गया, तो यहाँ हम t बना लिए। तो क्या हो जाएगा, log t का हम लोग जानते हैं, log x का क्या होता है 1/x, यहाँ पे t है तो 1/t हो जाएगा, इंटू यहाँ गुणे में लिखा हुआ dt बाई dx क्या निकल के आई है हमारा, तो ये लिख लेते हैं सेक x, अंश में रहेगा सेक x इंटू tan x प्लस सेक स्क्वायर x। ये आपका dt बाई dx की वैल्यू हो गई। अब t की वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे। t क्या मान के चले थे, जो t मान के चले थे सेक x प्लस tan x, तो सेक x t क्या मान के चले थे 1/, में रहेगा, t की जगह पे रखेंगे सेक x प्लस tan x, सेक x प्लस tan x। अगर इसमें देखा जाए तो कुछ कॉमन भी मिल जाएगा, क्या कॉमन मिल रहा है, सेक x, यहाँ भी सेक x, यहाँ 2 सेक x है, तो tan x यहाँ बचेगा, यहाँ 1 सेक x बचेगा, एक बाहर हो गया। अब देखो ये वाला ये अंश में है, ये हर में है, तो सेक x प्लस tan x और सेक x प्लस tan x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिंपल
केवल सेक एक्स बचेगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स हमारा निकल के आया सेक एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट पार्ट जो है 17 का देख लीजिए यहीं पर 5 नंबर क्या है। 17 का 5 नंबर पार्ट ये है आपका साइन लॉग एक्स क्यूब प्लस 1। साइन लॉग एक्स क्यूब प्लस 1, साइन लॉग एक्स क्यूब प्लस 1, ये है 17 का 5 नंबर पार्ट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप 17 का 5 पार्ट देखिए। अब देखो यहाँ अगर इसको माइंड में मान के चलिए, अगर x है तब तो साइन x का हम लोग जानते हैं अपना क्या होता है कॉस x, लेकिन ये लॉग दिया है फिर एक्स क्यूब प्लस 1 दिया है, तो क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि y बराबर हमको क्वेश्चन दिया गया है लॉग एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ लिख सकते हो इसको समीकरण 1 मानो। नीचे लाइन में आप लिखिएगा समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे लिखते हैं यहाँ पे लिखे थे वैसे यहाँ लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, यहाँ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स क्यूब प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद। अब इसका हम ऐसे डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, log एक्स क्यूब प्लस 1, पहले एक्स क्यूब प्लस 1 को हम t माने, इतने को देखा जाए, अगर यहाँ बात की जाए माना, यहाँ मान लेते हैं माना, क्या मानेंगे log एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर t, इतने को हम क्या मान लिया t, तो ये अब हो जाएगा d बाई डी एक्स। अब इसको अवकलन कर लेंगे, पहले हम लिख देते हैं साइन इतने को क्या मान लिया है t। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका जब हम इतना t माने तो इसका भी अवकलन किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा अवकलन, लेकिन ये भी जानते हैं कि log x का 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है log x क्यूब प्लस 1 बराबर t। अब इसका हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब इसमें देखिएगा इसमें फिर से मानेंगे, इसी में मानेंगे, क्या मानेंगे x क्यूब प्लस 1 माना इसको मान लीजिए समीकरण 2 में मानते हैं, समीकरण 2 में माना x क्यूब प्लस 1 बराबर v, एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर v, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 1 का हो जाएगा 0, और फिर साथ में लिखेंगे क्या dx बराबर लिखेंगे dv, यानी अगर यहाँ बात की जाए तो 3x स्क्वायर बराबर dv अपान dx हो जाएगा, dv अपान dx हो जाएगा। अभी समीकरण 2 को देखिएगा, इसको हमने क्या माना था, एक्स क्यूब प्लस 1 को क्या माना था, v माना था। अब क्या हो जाएगा, अब यही बन जाएगा हमारा क्या, यही बन जाएगा क्योंकि इसका अवकलन किसके सापेक्ष करो, लेफ्ट साइड x के सापेक्ष। तो यहाँ अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स भाई log क्या हो जाएगा v हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको हम v माने हैं एक्स क्यूब प्लस 1। और फिर इनटू में क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x, यहाँ पे x के सापेक्ष, और बराबर हमारा तो आपका dt ही रहेगा, बराबर हमारा क्या रहेगा dt रहेगा। लेकिन ये हमारा किसके सापेक्ष करना है, यहाँ v के साथ, यहाँ v आ गया तो इसको हम v में बदलेंगे, तो जब v में बदलेंगे तो ऐसे लिखेंगे dv बाई dx। ठीक है, तो ये log v का हम लोग जानते हैं 1/v हो जाएगा, dv बाई dx निकल के आया 3x स्क्वायर, और साथ में dx रहेगा क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पे हम dx छोड़ दिए थे, ये आपका रहेगा dt और ये आपका रहेगा dx। ठीक है, तो ये dx बराबर dt। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी बता देंगे, तो 1/v यानी v कितना माने थे x क्यूब प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा x 3x स्क्वायर अंश में रहेगा, और v क्या माने थे x क्यूब प्लस 1, तो इंटू dx बराबर dt। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो dx को उस साइड भेज देंगे, नेक्स्ट लाइन में आप लोग कर लीजिएगा, तो dx को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा dt बाई dx, आया 3x स्क्वायर अपान x क्यूब प्लस 1। अब देखो दोबारा समझा दे रहे हैं, अभी पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हमारा आ रहा था, तो इसको हमारा फलन आ गया t में, तो इसको हम t में बदलेंगे नीचे, तो dt कर दिया, ठीक है, dt जब किया तो dt यहाँ से गुणा भी कराएंगे, dt बाई dx हो गया। अब dt बाई dx यहाँ से निकल ही आया है, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा साइन t का cos t, ठीक है, इंटू dt बाई dx क्या निकल के आया है 3x स्क्वायर अपान x क्यूब प्लस 1।
अब टी क्या माने थे पहले, log x क्यूब प्लस 1 यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, हम यहाँ आंसर फाइनल लिख दे रहे हैं, ये आंसर आएगा। तो cos टी क्या माने थे, log x क्यूब प्लस 1, ठीक है। और ये जो निकल के आया है वो लिख लीजिए 3x स्क्वायर अपान x क्यूब प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 17 का 5 नंबर पार्ट। आंसर आप लोगों का मैच कर रहा है। तो यहाँ पे अब ये देख लीजिए, यहाँ समझाने वाली थोड़ी बात है। सिंपल इसको माइंड में मान लीजिए x, इसको क्या मान लीजिए, अब ये x क्यूब प्लस 1 ना मानिए, इसको माइंड में मानिए क्या है, x दिया गया है। सिंपल क्या है, x दिया गया है इतने को। अब इसका अवकलन log x का क्या हो जाता है 1 अपान x, log x क्या हो जाता है 1 अपान x। तो हम यहाँ अगर देखो जो फाइनल आया है तो 1 अपान x, यानी x क्या माने माइंड में, x क्यूब प्लस 1। फिर जो माइंड में x माने हैं, ये जो इतना काम किए वो नहीं करने की जरूरत थी। जो माइंड में x माने हैं, अगर प्रोसेस की बात की जा रही है तो करना पड़ेगा, नहीं तो अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसको जो माइंड में x माने थे उसका अवकलन करके फिर गुणे में लिख देंगे। तो x क्यूब प्लस 1 का अवकलन 3x स्क्वायर और 1 का 0, ये गुणे में लिख दिया, dx साथ में रहेगा और उस साइड dt हो जाएगा। तो ये आपका dt बाई dx निकल गया है। आप लोग नोट करिएगा, कहीं डाउट होता है तो कमेंट करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं इसको रफ करने के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17 का जो है 6 नंबर पार्ट, log tan x बाई 2, इसका अवकलन करना है। तो मान लेते हैं y बराबर दिया गया हम लोगों को क्वेश्चन log tan x बाई 2, ठीक है। फिर वही बात हुई कि log x का तो हम लोग जानते हैं अवकलन क्या होता है 1 बाई एक्स, tan का भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है log tan x बाई 2। तो इसको थोड़ा, इसको हम ऐसे मानेंगे ब्रैकेट में, ठीक है, या ब्रैकेट में मानिए, या लिखा तो ऐसे ही था, तो इसको हम थोड़ा ब्रैकेट में कर ले रहे हैं। तो यानी इतने को हम क्या मानने वाले हैं, t मानेंगे। लेकिन इसको मान लेते हैं समीकरण 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग, मंझला ब्रैकेट लगा लेते हैं, log tan x बाई 2, ठीक है। तो इसी में हम मान लेंगे, माना tan x बाई 2 बराबर t, क्या मान लेते हैं, tan x बाई 2 बराबर t। tan का क्या होता है अवकलन, सिंपल, अभी x बाई 2 को छोड़ दीजिए माइंड में। tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन हमारा x यहाँ क्या था, x बटे 2, ठीक है। अब x बटे 2 का अवकलन फिर से करिए। अगर यहाँ सिंपल x होता तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर यहाँ x बटे 2 तो x बटे 2 का अवकलन किया जाएगा और गुणे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और नीचे तो आपका 2 था ही। सिंपल ऐसे करना होता है। वैसे इसको मान के भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यानी मान के उसके बाद में अवकलन उसका करिए, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में इसी का जो पहले वाला पार्ट कराए थे, 3rd नंबर पार्ट कराए थे, उसमें मान के चले थे, ठीक है। बार बार नहीं मानेंगे। अब इसके साथ में dx लिखेंगे, t बराबर t का हो जाएगा dt। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 बाहर ले लीजिए, sec स्क्वायर x बाई 2 dx को उस साइड भेज दीजिए तो dt बाई dx, ठीक है। तो dt बाई dx यहाँ से निकल आया। तो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx log, यहाँ इतना को tan x बाई t को क्या, tan x बाई 2 को क्या माने t, तो यहाँ हो जाएगा t। अब हमारा फलन किस में चेंज हो गया, t में। जब t में चेंज हो गया तो इसको हम, जाहिर सी बात है, इसको हम t के सापेक्ष ही कर पाएंगे अवकलन, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमने इसको भी t में बदल लिया। कैसे बदला, यहाँ dt लिख दिया, लेकिन dt जब यहाँ लिखा है तो dt हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, dt कैंसिल हो गया, ठीक है। सिंपल तो यही तरीका है। या ऐसे भी कह सकते हो, कहीं कहीं बुक में ऐसे भी दिया जाता है, dy बाई dx को ऐसे लिख दिया जाता है dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ठीक है, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। कहने मतलब ये हुआ, जो y रहेगा, y यहाँ बन जाता log t, क्या हो जाता log t, जब tan x बाई 2 माने यहाँ पे t हो जाता है। इसका कर देते अवकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष,
और जो माने थे डी टी बाई डी एक्स वैसे लिख सकते हो। हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स यानी इसी का पहले हम लोग अवकलन करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, वैसे बदल के करते हैं। तो आप जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। जैसे बता देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स को लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी कहाँ से आएगा, जब हम मानेंगे tan x बाई 2 मानेंगे क्या t, तो ये बन जाएगा y log t। तो यानी इसका अवकलन किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष, फिर dt बाई डी एक्स ये गुणे में लिखा जाएगा, वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो हम यहाँ चेंज करके बता दे रहे हैं। तो log t हो गया, log t का अवकलन क्या हो जाएगा 1 बाई टी इंटू डी टी बाई डी एक्स क्या निकल गया 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो t हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे यानी पुट कर देंगे। t क्या मान के चले थे 1 tan x बाई 2, तो t की जगह पे हम tan x बाई 2 लिख दिया, 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब ये देखिएगा 1 बाई 2 आगे ले लीजिए। ठीक है, ये tan x बाई 2 को हम cot x बाई 2 अंश में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सेक स्क्वायर x था ही, सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू लिख सकते हैं cot x बाई 2, क्योंकि tan को हम cot x बाई 2 में बदल सकते हैं। अब देखो अगर 1 अपॉन cos कुछ एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए जो dy बाई डी एक्स निकल के आ रहा है 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2, cot को लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर x बाई 2 को लिखा जा सकता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2। आप लोग त्रिकोणमितीय फलन में भी पढ़े होंगे 11th क्लास में। cot x बाई 2 को लिखा जा सकता है cos x बाई 2, हो सकता है आंसर मैच कराने की बात होगी इसलिए, नहीं तो यहीं पे हम छोड़ सकते थे। तो ये cos x बाई 2 इससे पावर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा, ऊपर तो 1 ही बचेगा, नीचे बचेगा 2, और ये cos x बाई 2 और बचेगा sin x बाई 2। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते थे, sin x बाई 2 को पहले लिख लेते, cos x बाई 2 को बाद में। तो 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 क्या हो जाएगा sin x। ठीक है, और sin x का अपोजिट क्या होता है cos x, यही आपका आंसर आएगा। यहाँ पे डाउट ना होना चाहिए, क्योंकि sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर यहाँ से हम 2 हटा दें, sin 2 थीटा ये फार्मूला अगर यहाँ 2 हटा दें, अगर sin थीटा में 2 थीटा जैसा फार्मूला बनाना चाहें, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही हमने किया है। तो यहाँ लिखा था 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, तो क्या बन जाएगा sin x, यहाँ थीटा की जगह पे x है तो हो जाएगा sin x, और sin x का रेसिप्रोकल यानी cosec x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है, 6 नंबर। आप लोगों का आंसर भी एट सेम ही आ रहा है। खैर, तो हमको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का जो 7 नंबर पार्ट, tan x क्यूब का हम लोगों को अवकलन करना है। तो क्या करेंगे, y बराबर मान लेते हैं tan x क्यूब, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स tan x क्यूब। ठीक है, tan x का अवकलन हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर x होता है, x क्यूब का tan x क्यूब का नहीं पता है, तो क्या करेंगे, माना x क्यूब बराबर हम क्या मान लेंगे t, x क्यूब का क्या हो जाता है 3x स्क्वायर, dx बराबर t का क्या हो जाएगा dt। अगर यहाँ से बात की जाए 3x स्क्वायर बराबर निकल के आएगा dt बाई dx, या ऐसे बोल सकते हो dt बाई ds जो निकल के आए 3x स्क्वायर आएगा। अब क्या बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx, ये हो गया tan t। अभी अवकलन हुआ नहीं, बदल गया t में, तो इसको हम नीचे हमको t बनाना पड़ेगा, जैसे हर क्वेश्चन में बनाते हैं। t कैसे बनाते हैं, जब यहाँ dt लिखा तो यहाँ हम dt लिख देंगे अंश में, और dx हमारा पहले से था नीचे, तो dx हमने बना के रखा है। तो अब क्या हो जाएगा tan t का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t इंटू dt बाई dx क्या निकल के आया है 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे t की जगह पे हम जो माने हैं वो पुट कर दीजिए, क्या माने हैं x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, या ऐसे लिख लीजिए 3x स्क्वायर को आगे लिख लीजिए इंटू सेक स्क्वायर x क्यूब, ये आपका इसका अवकलन निकल के आया फाइनल dy बाई dx।
ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट है जो कि है वो भी बता दे रहे हैं इसको रफ करने के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं 17 का जो है लास्ट पार्ट 8 नंबर दिया गया है x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं y बराबर दिया गया है x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, इसको मान लीजिए समीकरण ए। यहाँ लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, ये मंझला ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसका अवकलन करना है। तो ऐसा कोई हम लोग फार्मूला अभी तक नहीं सीखे हैं कि इसका डायरेक्ट हम लोग अवकलन लिख पाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इतने को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इतने को कुछ मानेंगे, माना x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, केवल इसके अंदर का मानेंगे ना कि क्यूब, ठीक है। इसको मान लेते हैं, पूरे को क्या मान लेते हैं t। अब ये किसमें बदल जाएगा, d बाई डी एक्स अभी लिखेंगे। अब ये बन गया हमारा t की पावर 3 थी, इतना हम तो t मान लिया, होल पावर 3 था, ठीक है, 3 लिख दिया। तो ये हमारा बदल गया ऐसे। अब t क्यूब का तो अवकलन t के सापेक्ष अगर किया जाए तो हो जाएगा, तो यहाँ हम t बनाएंगे नीचे, लेकिन इसका पहले हम लोग अवकलन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर x का तो हम लोग जानते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो अवकलन क्या हो जाएगा 1, इसकी बात की जाए तो अवकलन हो जाएगा 1, और साथ में dx रहेगा तो हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, इसका भी कर लेंगे, उसके बाद में दोनों के साथ में ना लिख के अलग लिख देंगे दोनों के मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो अब इसका हम लोग नहीं जानते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा अवकलन। अब देखो इसका हम बता दे रहे हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, इसका हम बताने वाले हैं। तो इसको माइंड में मानिए या इसको मान लेते हैं, इसका अगर मान लेते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या मानेंगे, टी, क्या मान लीजिए टी। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 1 का हो जाएगा 0, साथ में लिखेंगे dx बराबर हो जाएगा dt। अगर यहाँ से बात की जाए 2x बराबर dt अपान dx हो जाएगा। अभी केवल इतने की बात कर रहे हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन क्या होगा, ठीक है। तो क्या हम लिखेंगे, यानी x के सापेक्ष करें तो dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, dy बाई dt इंटू dt बाई डी एक्स, यानी इसका जब हम इसको y अगर हम इसको क्या मान ले, t मान ले, तो y क्या हो गया, अंडर रूट टी हो गया। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, अगर बात की जाए तो d बाई डी टी, वाई क्या है हमारा t की पावर 1/2, अंडर रूट मतलब हुआ 1/2, तो t की पावर 1/2, dt बाई डी एक्स क्या निकल गया है 2x, ठीक है। तो 1/2 घात आगे आ जाएगी और t की पावर 1/2 माइनस 1 घात घटा देंगे, यही हम लोग अवकलन जानते हैं। तो 1/2 t की पावर हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x अंश में बचेगा, ये t नीचे आ जाएगा, t की पावर 1/2, यानी x अपान t कितना माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 का मतलब हुआ अंडर रूट। यानी इसका अवकलन जो आया है, इसका जो अवकलन आया है x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं प्लस x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इंटू dx बराबर dt। सिंपल। अगर यहां बात की जाए 1 प्लस एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, बात को समझिएगा। इसका अवकलन हमने ये मान के तब किया है, ये अवकलन आएगा एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट करने का मतलब ये हुआ अगर अंडर रूट एक्स कहीं लिखा हुआ तो इसका अवकलन हमेशा 1/2 रूट एक्स रहेगा। यहाँ पे अंडर रूट तो लगा था, लेकिन इसके अंदर कुछ और लिखा था, एक्स की पावर कुछ ज्यादा लिखी हुई थी, तो जो लिखा हो उसको दोबारा ऊपर मल्टीप्लाई में अवकलन करके लिख देंगे, ठीक है। तो वही किया था, यानी 1/2 रूट एक्स, यानी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये बन गया। अब इसके अंदर का अवकलन कर दीजिए, अंश में गुणा करा के लिख दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर का 2x प्लस
1 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ जब 2x आया था, कहा गया 2x आया था, 2 नीचे वाले से कट जाएगा, क्योंकि ये 2 इस वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट जाएगा अंश वाला। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा, तो डी बाई, अब इसको हम टी में बदल देंगे, क्यों? क्योंकि टी में हमारा फलन बदल गया, तो यहाँ भी हमको टी बनाना पड़ेगा। तो ये अब टी क्यूब हो जाएगा और डी टी बाई डी एक्स हो गया। कैसे बदले? डी टी यहाँ लिखा, डी टी यहाँ लिखा, कैंसिल कर दो, यानी डी एक्स लिखा हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो टी क्यूब का क्या हो जाएगा अपना 3t²। डी टी बाई डी एक्स ये वाला देखिएगा, ना कि वो वाला, इस साइड ये वाला देखिएगा, 1 प्लस एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। टी हम क्या मान के चले थे? ये वाला। तो 3 एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे कुछ डाउट हो सकता है तो इसको आप बी में बदल सकते हो, इसको टी की जगह पे आप बी भी कर सकते हो। नहीं तो कहोगे कि वहां भी टी माने, यहाँ भी टी माने हैं, यहाँ भी टी माने हैं, तो कौन सा पुट किया जाए? तो हमने इसका अवकलन करके वहां पे समझाया था। ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते थे, बस इसका अवकलन कैसे किया जाएगा वो चीज समझाए थे। तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम टी इतना माने थे, और ये लिखेंगे 1 प्लस एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और देखिए कुछ सॉल्व किया गया हो तो सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व हो सकता है, कैसे सॉल्व हो सकता है देखिएगा, 3x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके अपान में 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुणा कराएंगे। ठीक है, प्लस यहाँ x है तो x लिखेंगे, और नीचे क्या रहेगा हमारा जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये और ये देखो सेम ही है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है। बस घात क्या है, घात इसके 2 है, इसके 1 है, तो घातें जब बेस आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग करिएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 3x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, यानी 2 पावर यहाँ 1 पावर जुड़ जाएंगी, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 3 हो जाएगा, और नीचे में आपका जो लिखा है वही लिख देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। इसको मैच भी करा दे रहे हैं, अगर कुछ भी कहीं भी मिस्टेक हो तो हम लोग देख लेते हैं। 8 का जो है 3 आ रहा है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब आ रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मैटिज क्वेश्चन आ रहा है। अब इसको हम रफ करते हैं, और जो क्वेश्चन जो है आगे क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। जो भी आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं 18 नंबर है, 19 नंबर है, 20 नंबर है, 21 नंबर, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन और आगे की क्वेश्चन करा देंगे।